हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। ये यूपी ट्रिपल एससी की जो 1 दरोगा भर्ती परीक्षा हो रही है उसका हमने बोला हुआ था कि हम करीब 200 जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन करेंगे। तो उसमें हम लोग 125 क्वेश्चन 5 वीडियो के माध्यम से 25-25 करके 125 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो सारे क्वेश्चंस फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के माध्यम से उपलब्ध है, आप वहां से ये ले सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग उसी का पार्ट 6 जो 6वां भाग है जिसमें हम लोग 126 से 150 तक क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद 2 वीडियो और आएंगे 7 और 8, तो ये आपके 200 जो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद चूंकि अभी 10 दिन का समय और है और आप लोग वीडियोस वगैरह देख के सिलेबस कंप्लीट कर ही रहे होंगे साथ में, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको 100 एटलीस्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो हैं वो और इसी तरह से दे दें, या तो 25-25 के 4 वीडियो या 50-50 के 2, और उसके अलावा 3 फुल टेस्ट हम आपको देंगे जो आप सेल्फ असेसमेंट के लिए रहेंगे। उसका हम वीडियो नहीं देंगे, उसके हम पीडीएफ्स देंगे, आंसर आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर बहुत आवश्यक रहा, आप लोगों की तरफ से डिमांड रही, तो फिर अगर समय होगा तो हम उनको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली इन सब चीजों के बारे में अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप को भी देखते रहें, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जो टेबुलर फॉर्म में है, उनको दोबारा कॉपी पेस्ट करने की आवश्यक्ता नहीं है, तो वो टेलीग्राम के माध्यम से हम आपको शेयर कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से, जो इस सीरीज का 126वां क्वेश्चन है। 126 क्वेश्चन। साल की लकड़ी का उपयोग अधिकतर किस उद्योग में होता है? बताना है साल की लकड़ी का उपयोग किस उद्योग में होता है। कागज, माचिस, कत्था और रेलवे स्लीपर। तो साल की लकड़ी का उपयोग जो होता है वो रेलवे स्लीपर में बनाने में होता है। ये थोड़ी सी मजबूत लकड़ी होती है, इस वजह से इसका उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में होता है। ये मानसूनी लकड़ी है, ठीक है, और ये मुख्यतः जो है वो मध्य प्रदेश के जंगलों में बड़ी भारी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। हालांकि अब इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। अब रेलवे ने ये लकड़ी के स्लीपर यूज करना पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब ये लोग सीमेंटेड स्लीपर्स जो हैं, जो जिनमें लोहे की स्टडिंग होती है, वो यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मृदा से संबंधित है? ऑप्शन से एडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक और टोपोग्राफी, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो है एडेफिक ए। एडेफिक जो है, इसके भीतर जो रहने वाले जीव हैं इनको बोलते हैं एडेफिन्स, ठीक है। ये एडेफिन्स को हिंदी में बोलते हैं मृदावासी, जो मृदा के अंदर रहने वाले जीव होते हैं। तो इसी वजह से एडेफिक जो है वो मृदा से संबंधित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में शक्ति का प्रवाह, जो शक्ति या ऊर्जा जो है एक ही चीज है, तो शक्ति का प्रवाह होता है एक दिशात्मक, द्विदिशात्मक, चक्रीय और एक भी नहीं। तो इसका हमने आपको बताया था कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो शक्ति या ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशात्मक होता है, एक ही दिशा में नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और इसमें वो 10% का नियम जो है लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पारिस्थितिक तंत्र में सबसे अधिक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है? मैक्सिमम फूड चेन्स किस में पाई जाती हैं? वन का पारिस्थितिक तंत्र, तालाब का पारिस्थितिक तंत्र, मरुस्थल का पारिस्थितिक तंत्र और घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र। तो इसका जो सही जवाब है वो वन का पारिस्थितिक तंत्र। वन के पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण संबंध एक संकल्पना है, ये स्पेस आपको फिल करना है। ऋणात्मक, धनात्मक, संज्ञानात्मक और इनमें से कोई नहीं। तो मानव पर्यावरण संबंध जो है वो एक धनात्मक संकल्पना है। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग में रहते हैं, ठीक है। इस वजह से ये धनात्मक या पॉजिटिव संकल्पना है। इससे किसी को नुकसान नहीं है, हालांकि एक दूसरे को ये नुकसान पहुंचा सकते हैं गतिविधियां इस तरह की करके, ठीक है, जो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा। अदरवाइज ये संकल्पना जो है वो एक पॉजिटिव या धनात्मक संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस निर्माण में कौन सहायक है? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता और ये सभी। तो ह्यूमस निर्माण में जो सहायक हैं वो अपघटक हैं। बताया हुआ था कि अपघटक क्या करते हैं? मृत जो जीव हो जाते हैं तो उनका अपघटक क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देते हैं? वियोजन कर देते हैं, जैविक घटकों में उनका वियोजन कर देते हैं, जिसके बाद वो क्या होते हैं? उसी मिट्टी में ये मिल जाते हैं, मृदा में मिल जाते हैं और मृदा को उर्वरक बनाते हैं। तो ये ह्यूमस का निर्माण में अपघटक आपके सहायक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी परस्पर क्रिया सहविकास में, सहविकास को डेवलपमेंट में सहायक नहीं है? ऑप्शन से सहभोजिता, पारस्परिक आश्रय का सिद्धांत, परिजीविता और प्रतिस्पर्धात्मक प्रतियोगिता। तो इसका जो सही जवाब है वो सहभोजिता है। ये सहभोजिता प्रक्रिया है, इसमें 2 जीव तो होते हैं परंतु एक जीव को इससे लाभ होता है, दूसरे जीव को ना तो कोई लाभ होता है ना तो कोई हानि होती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उसका इस विकास में उसका
उसका विकास में उसका कोई उसको महत्व मिल रहा है या उसके विकास में कोई सहायता मिल रही है। तो इसका जो सही जवाब है वो ए सहभोजिता है। बाकी ये परिजीविता में आपको लगता है कि परिजीविता में क्या करता है, एक जीव जो है वो दूसरे का शोषण करता है, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार उसके उस शोषण से उस जीव को भी क्या होता है, लाभ होता है। जैसे लीच वगैरह होती हैं जो जानवरों का खून पीती हैं, परंतु वो जानवरों का क्या करती हैं, मृत खून जिसको बोलते हैं, अशुद्ध रक्त है, उसको ये लोग चूसती हैं, उसका ये लोग सेवन करती हैं, भक्षण करती हैं, जिससे उस जीव को भी क्या होता है, उसमें सहायता मिलती है। तो बाकी ये तीन जो है वो सह विकास में सहायक है, ये सहभोजिता जो है वो सह विकास में सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जलस्तर, विलुप्ति के करीब जीव और वायु प्रदूषण। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है। विलुप्ति के करीब जीवों से संबंधित डिटेल्स जो होती हैं वो रेड डाटा बुक में होती हैं। ये IUCN की जो है रेड डाटा बुक है, ठीक है, IUCN इसको जारी करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ऑप्शन है पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरुमित्र और वृक्ष मित्र। तो इसका जो सही जवाब है वो है वृक्ष मित्र, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। इसका पूरा नाम है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र। ठीक है, ये उन लोगों को मिलता है जो वनीकरण में बढ़ावा देते हैं, जो मरुस्थलीकरण हो गया है जिस मृदा का, जमीन का, वहां पे जो वनीकरण को बढ़ावा देते हैं, वैसे लोगों को मिलता है। 4 कैटेगरी इसमें, और 2 लाख से 50,000 तक का इसमें नगद पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है जमशेदपुर, चाईबासा, पलामू और रांची। तो ये बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो पलामू झारखंड में है। इसके अलावा इसका कुछ क्षेत्र जो है वो लातेहर में भी लगता है। तो लातेहर और पलामू ये दोनों जगह झारखंड की है, वहां पर ये लगता है। इसी में क्या है, पलामू टाइगर रिजर्व भी इसके अंदर स्थित है, पलामू टाइगर रिजर्व। तो ये बेतला उद्यान के बारे में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IEEP का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोजेक्ट और इंडियन एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, इसका जो स्टार्टिंग हुई थी, इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो हुई थी 1975 में, 1975 में इसका आरंभ हुआ था। तो ये देख लीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसमें ऑप्शन में देखिए यहाँ और पहले और दूसरे में केवल प्रोजेक्ट और प्रोग्राम का डिफरेंस है। ठीक है, और अगर पहले और तीसरे में देखें तो केवल इंटरनेशनल और इंडियन का डिफरेंस है। ठीक, और अगर दूसरे और चौथे में देखें तो यहाँ पे भी इंटरनेशनल और इंडियन का डिफरेंस है। तो आपको ऑप्शंस काफी हद तक हो सकता है इसी तरह से मिले। इसी वजह से किसी भी योजना का, मैंने आपको बताया था, उसका शॉर्ट नेम, फुल नेम, इंग्लिश में, हिंदी में, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वहां कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किन पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? ऑप्शन है ए फ्लेमिंगो या हंसावर, रॉबिन या यूरोपीय छोटी चिड़िया, मकाओ या लंबी पूंछ का तोता और गौरैया। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। इनको फ्लेमिंगो या हंसावर बोलते हैं। इनकी चोंच के भीतर एक छन्नी पड़ती है, जिससे ये लोग क्या करते हैं, जब नदी में से अपना भोजन संग्रहित करते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, उसमें ये छन्नी का काम इनके अंदर होता है, और केवल भोजन, ये इसको भोजन जो है वो बाकी चीजों से ये लोग क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए फ्लेमिंगो हंसावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही खेत में एक ही समय में एक से अधिक फसलें उगाने को कहते हैं? बहुफसली खेती, विशिष्ट खेती, मिश्रित फसलों की खेती और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है, मिश्रित फसलों की खेती है। बहुफसली जो होता है वो ये होता है कि आप एक वर्ष में कई सारी फसलें उगाएं। एक वर्ष में आप 2 फसलें, 3 फसलें, 4 फसलें उगाएं, तो उसको बहुफसली खेती बोलते हैं। लेकिन आप एक ही समय पे क्या करें, उन बीजों को मिश्रित कर दें। ठीक है, कुछ बीज किसी फसल के, कुछ बीज किसी फसल के, और जब उनको मिश्रित करके क्या करते हैं, बोते हैं, उससे क्या होगी, एक से अधिक फसलें एक साथ आपकी उगेंगी, उसको ही मिश्रित फसल बोलते हैं। बहुफसली में ये होता है कि एक सीजन में एक फसल, दूसरे में दूसरी और तीसरे में तीसरी। ये जो खेती है उसमें सीजन जो है वो 3-3, 4-4 महीने का होता है। तो आप ग्रीष्म ऋतु के समय, जो जून जुलाई का समय होता है, उस समय कोई फसल बो सकते हैं। उसके अलावा आप नवंबर के आसपास कोई और फसल बो सकते हैं। उसके अलावा कई लोग फरवरी के आसपास फिर से कोई नई फसल बो लेते हैं, उसको बहुफसली खेती बोलते हैं। और विशिष्ट खेती जो किसी स्पेशल पर्पज के लिए की जाती है उसको विशिष्ट खेती बोलते हैं। तो ऑप्शन इसका सी सही है, मिश्रित खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मुख्य फसलों के तैयार होने वाली बीच में
अल्पावधि में तैयार होने वाली फसल को कहते हैं कैच क्रॉप, कैश क्रॉप, इंटर क्रॉप और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो कैच क्रॉप बोलते हैं। दो फसलों के बीच अगर कुछ समय आपको मिलता है और किसान उसमें कोई फसल उगा लेता है तो उसको कैच क्रॉप बोलते हैं। कैश क्रॉप वो फसलें होती हैं जिनको नकदी फसल बोलते हैं, जिनका क्या है उपयोग क्या है भंडारण के लिए नहीं, जबकि इनको सीधा मार्केट में बेच दिया जाता है। किसान इसका उपयोग नहीं करता है, इसका जो मेन होता है वो आय के लिए होता है। ठीक है, तो इसको जो इसका इस क्वेश्चन का सही जवाब है वो ऑप्शन ए है कैच क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवमेध बांध ये ब्लैंक फिल करना के लिए बनाए जाते हैं। ऑप्शन है अवलालिका, अपर्दन नियंत्रण, जल संग्रहण, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो सी है। ये जो अवमेध बांध बनाए जाते हैं वो अवनालिका, अपर्दन नियंत्रण और जल संग्रहण दोनों के लिए बनाए जाते हैं। जो बड़ी नदियां होती हैं जिनका वेग अधिक होता है, जलराशि जिनमें अधिक होती है, उनमें छोटे छोटे से बांध बना दिए जाते हैं जिनको कई बार चेक डैम भी बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये इनकी जो गति है वो नियंत्रित हो जाती है, जिससे जो अवनालिका अपर्दन होता है वो नियंत्रित हो जाता है। और प्लस ये क्या करते हैं जल संग्रहण भी करते हैं, बिकॉज ये बांध बन गए हैं और उस जल का उपयोग जो है आगे सिंचाई वगैरह आदि कार्यों में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भीय क्षरण किसको बोलते हैं। ऑप्शन है त्वरित क्षरण, प्राकृतिक क्षरण, भू क्षरण और जल क्षरण। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, प्राकृतिक क्षरण को ही भूगर्भीय क्षरण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका शॉर्ट फॉर्म है IRRI। ठीक है, ठीक, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र कहां पर है, साउथ एशियन रीजनल सेंटर इसका कहां पर है। एक्चुअल में ये अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का जो रीजनल है ये सार्क के अंदर है। ठीक है, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, SAARC। ठीक है, उसके अंतर्गत है। ऑप्शन है वाराणसी, गोरखपुर, पंतनगर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो वाराणसी है। ये बनारस में किया गया है, वर्ष 2018 में ये बनाया गया है। और ये क्या है बनारस में ही एक राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, उसी के कैंपस के अंदर ये चावल अनुसंधान संस्थान चलाया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्घाटन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं किया था वर्ष 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर का बैंक का नाम है। जो शीर्ष स्तर का बैंक है जो कृषि को लोन प्रदान करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, इंपीरियल बैंक और उनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है वो है भारतीय कृषि तथा ग्रामीण बैंक, इसको राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, इसको नाबार्ड बोलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, इसको नाबार्ड बोलते हैं। ठीक, इस तरह से इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिए, मैं भी शायद इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कुछ। ठीक है, तो ये नाबार्ड के थ्रू है। ठीक, ये नाबार्ड की स्थापना जो हुई थी वो भी आप देख लीजिएगा, वो महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना जो हुई 12 जुलाई 1982 को। और एक समिति है जिसको शिवरामन समिति बोलते हैं, शिवरामन समिति कमेटी है, इसकी कमेटी के रिकमेंडेशंस पे ये नाबार्ड की स्थापना हुई थी। तो ये दोनों फैक्ट नाबार्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आप लिख लीजिएगा। बाकी अगर हमें मौका मिलेगा तो हम जब फैक्ट इशू करेंगे तो उसमें इसको इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उत्पादों की मांग होती है लचीली, शून्य लचीली, स्थायित्वहीन और अनंत लचीली। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। कृषि उत्पादों की जो मांग है इसमें किसी भी तरह का कोई स्थायित्व नहीं होता है, ये स्थायित्वहीन होती है। कई बार ऐसा होता है कि उपज ज्यादा हो जाती है तो इनको कई बार इनको क्या होता है उपज की तब भी इनको कीमत नहीं मिलती, और कई बार उपज कम होने पर भी इनको कीमत नहीं मिलती है। दोनों तरह की चीजें हैं, इसमें किसी भी तरह का कोई स्थायित्व नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया। इसका आंसर जो है वो 1927 से कई बार डिस्कस हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन ये इसी तरह से रिपीट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज मेरा जो अभी तक अनुमान है पेपर को लेके वो यही है कि आपको इसी तरह के फैक्ट जो है पूछे जाएंगे। और ये फैक्ट जो है जैसे अधिनियम है जो डायरेक्टली कोर्स में आपके दिए गए हैं, सीधे सीधे टॉपिक लिखे गए हैं, इसलिए इनको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना, ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता कम करना, भारत में फूलों की खेती का संवर्धन, किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना और उपयुक्त में से कोई नहीं अथवा एक से
अधिक। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है। ये जो योजना है वो किसानों की क्या है, इनको सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप सेटों पर इनकी निर्भरता को बढ़ाने के लिए योजना चलाई जा रही है। ठीक है, ये पीएम कुसुम योजना हो गई। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन या विचार विमर्श के विश्व पर्यावरण सम्मेलन का 1997 में आयोजन किया गया। स्टॉकहोम, रियो डी जेनेरियो, पेरिस और क्योटो। तो जो 1997 वाला सम्मेलन हुआ है, जो कॉप है 1997 वाला, वो क्योटो में आयोजित हुआ था। और ये रियो जो हुआ था ये 1992 में हुआ था। स्टॉकहोम जो हुआ था 1972 में हुआ था। तो स्टॉकहोम के ठीक 20 वर्ष बाद आपका रियो आता है और रियो के 5 वर्ष बाद ये क्योटो वाला सम्मेलन आता है। इसीलिए इसको रियो +5 भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, क्योटो। सही जवाब क्या है? ऑप्शन डी, क्योटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण सुविधा का आरंभ हुआ। इसका जो आंसर है 1985, 89, 91 और 94। ठीक है, तो इसका जो आयोजन हुआ वो 1991 में हुआ। ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ? 1991 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक नहीं है? ठीक है, इसमें आपका कीवर्ड जो है वो नहीं है। आपको बताना है कौन सा जो जलवायु परिवर्तन में नहीं है। जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, ठीक है, अधिक मात्रा में जलाना, तेज चालित स्वचालितों की संख्या, विस्फोटन, तेल चालित जो ऑयल से चलने वाले हैं, स्वचालित यानी वाहनों की संख्या, विस्फोटन मतलब बहुत ज्यादा ब्लास्ट या इनकी नंबर जो है एकदम से शूट करता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उसके अलावा सौर धधक में वृद्धि और अत्यधिक वनोन्मूलन। तो इसका जो सही जवाब है ये है सौर धधक में वृद्धि। सौर धधक में वृद्धि जो है वो जलवायु परिवर्तन का कारण प्रमुख नहीं है। ये मेन कारण इसके वनोन्मूलन, तेज स्वचालित गाड़ियां और जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन है। तो इसका आंसर जो है आपका सी है, तीसरा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस या हरित शांति क्या है? एक कृषि संबंधित संस्था, एक अंतरराष्ट्रीय शांति सेना, एक पर्यावरण संस्थाओं का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन और उपयुक्त में से कोई नहीं। अच्छा, इसका आंसर बताने से पहले मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन के बाद में एक टेबल लगी हुई है। उस टेबल में सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए हुए हैं, आप उसको देख लीजिएगा। अगर डिस्कशन में आपको कोई लग रहा है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है तो टेबल में जो आंसर दिया है वो सही है, आप टेबल से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, ग्रीन पीस जो है वो क्या है? एक पर्यावरण समर्थकों का अंतरराष्ट्रीय संस्करण है। एक्चुअल में ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गैर सरकारी संगठन है। ठीक है, इसका जो स्थापना हुई थी वो 1971 में कनाडा में ये आया था। ठीक है, 1971 में इसकी स्थापना हुई थी कनाडा में। और इसका जो मुख्यालय है, जो इसका HQ है, वो है आपका एम्स्टर्डम में। ठीक है, एम्स्टर्डम में है इसका मुख्यालय। एम्स्टर्डम जो है वो नीदरलैंड का एक शहर है। ठीक है, और इसके अलावा जो इसका भारतीय केंद्र है जिसको बोलते हैं ग्रीन पीस इंडिया, उसकी स्थापना 2001 में बेंगलोर में हुई थी। ठीक है, तो ये ग्रीन पीस के बारे में हो गया। इसको आप वीडियो को पॉज करके ये फैक्ट्स लिख लीजिएगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। वैसे हम इसको कंपाइल करेंगे, बट अगर हमसे कहीं मिस हो गया तो आप इनको लिख लीजिएगा जिससे आपसे मिस ना हो। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए हैं। बाकी 2 वीडियो और रह गए हैं, वो वीडियो भी हम आपको जल्दी दे देंगे, तो आपके 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ये आंसर शीट लगी है, आप कोई भी आंसर में कंफ्यूजन हो तो पहले इस शीट को एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन रहता है तो आप वीडियो में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे ये प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहें। और चूंकि अब पेपर में बहुत कम समय रह गया है, इसलिए आप किसी भी चीज को मिस ना कर बैठे। ठीक है, और ये पूरा फ्री टेस्ट सीरीज, पूरा सिलेबस, पीडीएफ, डिटेल कोड, सब कुछ आपको टेलीग्राम के माध्यम से अवेलेबल है। वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप ये सारा कुछ ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इसमें इतना ही। बाकी आपसे कल मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।